श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। दोहा। रामदास की बत कही गुरुवर दियो सुनाय, मैं तुमसे पहले कही काहू डिग मत जाय। रामदास जी से आपकी जो भी बातें हुई थी सो सारी बातें आपने गुरुदेव को सुना दी। गुरुजी ने कहा, मैं तो पहले ही तुमसे कहते आया हूँ कि किसी के पास मत बैठा करो। रामदास अरु आपकी सदवानी भेबंद, दोनों निज निज काज मां रहे सतत सानंद। इस घटना के बाद रामदास जी से आपका वार्तालाप बंद हो गया। अब दोनों अपने अपने कामों को आनंद मन से करने लगे। रामदास गुरु ग्रंथ का करे पाठ अति ढंग, गे सतसंग प्रचार हित सतगुरु देवी संग। रामदास जी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ बड़े ही सुंदर ढंग से किया करते थे। बाबा देवी साहब के आदेश से वे उनके साथ सत्संग प्रचारार्थ पंजाब चले गए। तिनके गमनत ही भये प्रभु के मन आभाव, वाणी निर्मल संत की हृदय किन्ह पर भाव। यद्यपि उनसे आपका विरोध हो गया था, तथापि उनके चले जाने से आपके मन को अभाव की अनुभूति हुई। आपके बाहरी मन ने उनके विचारों की अवहेलना कर दी थी, लेकिन उनकी वाणी से आपके मन में जो संत मत के प्रति अभिरुचि का बीज वपन हुआ था, वह समय पाकर आपके दिल पर अपना प्रभाव दिखलाए बिना नहीं रहा। यही विधि गयाऊं कछुक दिन बीते, आप गए जहाँ राम प्रीते, धीरज लाल नाम भेजिन के, ज्ञानी अरु विचार शुभ तिनके। इस प्रकार आपको वहाँ रहते कुछ दिन बीत गए। एक दिन अवसर पाकर आप रामदास जी के परम प्रिय मित्र से मिलने गए। उनका नाम श्री धीरज लाल गुप्त था। उनका ज्ञान और विचार बड़ा ही सुंदर था। तेहि सन जाई प्रश्न शुभ कीन्हा, मन अभिमान धोई पुनि लीना, मोहि संतन मत कहूँ बुझाई, गावहु सतत सुयस तुम भाई। उनसे आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, साथ ही अपनी जानकारी का अभिमान जो मन में था उसको दिल से निकाल लिया और बोले, आप जिस संत मत की बड़ाई नित्य गान करते हैं वह संत मत क्या है, सो मुझे समझा कर कहिए। प्रेम सहित ते ढिग बैठाए, अरु संतन मत भेब बताए, जेते भयउ संत संसारा, तिन्ह कर जो अध्यात्म विचारा। तेहि जानहु संतन
धीरज लाल जी ने आपको प्रेम पूर्वक निकट बैठाया और संत मत शब्द का क्या रहस्य है सो बतलाने लगे। संसार में जहाँ कहीं भी जो संत प्रादुर्भूत हुए हैं, उनका जो आध्यात्मिक विचार है अथवा उनका जो मत है वही संत मत है, ऐसा समझें। यह सुनकर आपका मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ। लगा कि चिरकाल की अभिलषित वस्तु हमें मिल रही हो। कहूँ या महदरिया मत आवा, कहे अवस्थे आप मन भावा। सुने सुअस रामायण घट का, रचित पुनीत साह तुलसी का। आपने फिर पूछा, तो संत मत में संत दरिया साहब का भी मत समाविष्ट होगा? उन्होंने कहा, अवश्य। यह सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा। आपने घट रामायण की बड़ी प्रसिद्धि सुनी थी, जिनकी पवित्र रचना संत तुलसी साहब ने की है, जिनकी रचना पवित्र संत तुलसी साहब ने की है। जाचे सोई धीरज पाभाई, देहु ग्रंथ मोहि संत महाई। बाल आदि उत्तर कयंता, अरथ कीन्ह देवी वर्षंता। धीरज कहेउ प्रथम यह लीजै, तजी चंचल मन मनन करीजै। वहीं महान संत की रचना आपने श्री धीरज लाल गुप्त जी से मांगी। उन्होंने कहा, पहले आप मन की चंचलता छोड़कर परम संत बाबा देवी साहब कृत टीका, बाल का आदि और उत्तर का अंत अच्छी तरह अध्ययन कीजिए, फिर घट रामायण लीजिएगा, कहकर उपर्युक्त पुस्तक उन्होंने आपको दे दी। अति चित्त लाई मनन सोई कीना, पुनिल आय धीर पहि दीना। कहेउ नाही तथ मैं कछु जाना, अरु संशय उर भयउ सयाना। आपने अत्यंत मनोयोग पूर्वक उस पुस्तक का अध्ययन किया, फिर नहीं समझ सकने पर वह धीरज लाल जी को वापस कर दी और कहा, इस पुस्तक का तथ्य तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, वरंच दिल का संदेह और भी अधिक बढ़ गया। उर भयउ संशय प्रबल मम प्रभु, कहेउ तेहि पह जाई के। कहु काल मम हित कैलिए, देहु सुअवसर पाई के। सुनि कहेउ धीरज लाल मम, सत्संग महनित आइए। अरु ध्यान कै सद मर्म कहदत, चित्त सौर लाइए। आपने उनके पास जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इस पुस्तक के पढ़ने से मेरा संशय और भी अधिक प्रबल हो गया है। पुनः आपने कहा, मेरे कल्याणार्थ आप मुझे कब समय देंगे? उन्होंने कहा, आप मेरे सत्संग में रोज आइए और ध्यान के असली रहस्य को एकाग्र चित्त से हृदय में धारण कीजिए।
श्री सतगुरु महाराज की जय।